दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर जुल्म हुआ और वहां पे लोगों को मार दिया गया दुर्गा पूजा के समय, उसकी लपटें अब भारत में आ गई, जैसे कि पहले से ही आशंका थी। मैं आपको खबर देने जा रहा हूं त्रिपुरा की भी और अगरतला के भी, कि वहां पर तकरीबन 8 मस्जिदों को जला दिया गया है, जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। मैं आपको एविडेंस के साथ बताऊंगा कि किन किन लोगों ने इनको बताया है और ये बताने की कोशिश की है कि वो आग जो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना पहले चेता चुकी थी और बता चुकी थी कि भारत को भी थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, वो वाकई आग अब हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गई है। आपकी स्क्रीन पर पहले मैं खबर लगाता हूं इंडियन एक्सप्रेस की, बड़ा अखबार है, वो देख लीजिए। त्रिपुरा डिनाइड नोट फॉर बांग्लादेश प्रोटेस्ट रैली, राइट विंग ग्रुप क्लैश विद कॉप्स, 15 इंजर्ड। यानी कि इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया गया, एक रैली निकाली गई जो आरएसएस के अधिकारी और विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू संगठन के जो लोग थे वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा गया उसको लेकर के। अब उसके अंदर पुलिस में और वहां लाठीचार्ज हुआ। इसी हालत में दूसरी खबर में आपको बताऊंगा कि अलग अलग जगहों पर जहां जहां से वो रैली गुजरी वहां पर आगजनी हुई और बताया जाता है कि 8 मस्जिदों में तकरीबन आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी कैमरे जो है तोड़ दिए गए और 15 लोग पुलिस के अनुसार इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 3 लोग पुलिस वाले भी हैं। आपको मैं खबर सुनाकर दिखाता हूं कि वीएचपी हिंदू जागरण मंच एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टुक आउट द रैली आफ्टरनून इन त्रिपुरा उदयपुर। ये आपके फोन पर स्क्रीन है। अराउंड 15 पीपल इंक्लूडिंग 3 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल वर इंजर्ड आफ्टर मेंबर of a right-wing group clash with the police in Udaipur, Gomti district Tripura. On Thursday, VHP was trying to take out the protest rally against the attack on minorities in Bangladesh. विश्व हिंदू परिषद ने ये रैली निकाली और उसके अंदर पुलिस में जो झड़पें हुई हैं उसका रिजल्ट ये निकल करके आया है कि 15 लोग उसमें जख्मी हो गए, जिसमें 3 पुलिस वाले भी हैं। लंबी खबर है लेकिन मैं आपको कम शब्दों में बताऊंगा कि शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरह का मैसेज दिया था और वहां पर क्या हुआ था वो मैं आपको इस व्लॉग के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले जो भारत में घटना हुई है आगजनी की, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो भी लगाऊंगा साथ में, जिसमें मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई है और वो अपनी ही जबान में बता रहा है कि लोगों ने किस तरह से यहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और जो शीशे गिलासेस थे वो भी तोड़ दिए। ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं इस इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के बाद खत्म करता हूं। दूसरी चीज पाऊंगा कि इसके अंदर आरएसएस के जो अधिकारी हैं उनका क्या बयान है और उन्होंने क्या क्या इसके अंदर किया है, वो आपको बताने का मकसद है। देखिए, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स असिस्टेंट बांग्लादेश हाई कमिश्नर, इसको छोड़ दीजिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इश्यूड द रिस्ट्रिक्शन अंडर 144 लगी थी फ्राइडे मॉर्निंग में। लेटर ऑन थर्सडे 13 ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड अ मैसिव प्रोटेस्ट। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, रैली इन अगरतला के अंदर भी और जो त्रिपुरा है वो मैंने बताया वहां पर भी। उदयपुर में सबमिटेड डिपुटेशन टू द बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमिश्नर। ये बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर वहां बैठते हैं उनके सामने भी एक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। आपको मैं आरएसएस के जो अधिकारी हैं अभिजीत चक्रवर्ती, इन्होंने कहा कि लोकल आरएसएस लीडर हु ज्वाइंड द रैली सेड द ऑर्गेनाइजर हैड प्रायर परमिशन फ्रॉम द पुलिस। इनका कहना यह कि जो आरएसएस के अधिकारी हैं, इनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती, इनका कहना कि हमने पुलिस से पहले परमिशन ली थी, लेकिन वहां पर जहां को इनको रैली निकालनी थी वो कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम लोग, जैसा कि लिखा है बताया जाता वो रहते थे। लेकिन इन्होंने 144 होने के बावजूद भी अपनी रैली निकाली। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो लोगों ने ट्वीट किया है और किस प्रकार से बताया है कि यहाँ पर इस तरह का लोगों ने मस्जिदों के ऊपर भी हमला किया और बाकी जो कम्युनिटी है उस पर भी हमला किया, वो आपको दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये जो बांग्लादेश की आग है ये किस तरह से भारत के अंदर आ रही है। देखिए, ये इरफान अहमद हैं, इन्होंने ट्वीट किया है और इसके अंदर वीडियो भी लगाई है जिस मस्जिद पर जो है ना स्टोन पेल्टिंग हुई है, स्टोन मार करके किसी तरह से हमला हुआ है। किस चीज़ से हमला हुआ है ये हमारे पास कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है, लेकिन मस्जिद को टूटा हुआ दिखाया गया। इन्होंने लिखा दे एलिजेडली अटैक्ड ऑन अ मॉस्क in Krishna Nagar and broke the glasses, CCTV cameras and other properties of the mosque। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मस्जिद पर हमला हुआ और हमला होने के बाद लोगों ने इस पर
हमला करने के बाद तमाम चीज़ें तोड़ दी। एक वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने ट्वीट किया, लिखा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की लपटें त्रिपुरा तक पहुंच गई हैं। त्रिपुरा में हिंदूवादी संगठनों के दंगाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी। 8 मस्जिदों में आगजनी हुई, घरों को लूटा गया। दंगाइयों का ये नंगा नाच प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। ये वसीम अकरम त्यागी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने क्या कहा था, जो वहां पर घटना हुई थी वो भी आपको बताता हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोमिल्ला में दुर्गा पूजा स्थल और हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं, चाहे वो किसी धर्म के हों। ये भी इन्होंने लिखा, आगे मैं पढ़ के सुना देता हूं। शेख हसीना ने कहा कि कोमिल्ला में हुए हमले की जांच होगी और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन हमलों में बांग्लादेश के चांदपुर में 4 लोगों की मौत हुई थी जो हिंदू वहां मारे गए थे, जैसा कि बताया जाता है। बांग्लादेश की प्रमुख अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून के अनुसार शेख हसीना ने कहा कि कोई मायने नहीं रखता कि दोषी किस मजहब का है। बहुत अच्छी बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। ये खबर 15 तारीख की है। मैं आपको बता दूं कि 3 लोग सीसीटीवी के माध्यम से पकड़े भी गए, तीनों ही मुस्लिम थे। वहां पर उन्होंने कुरान पाक को, जो कुरान जो ग्रंथ होता है मुस्लिमों का, वो वहां पर दुर्गा पूजा के समय वहां नीचे रख दिया था। इसी चीज को लेकर वो फेसबुक में वो हुआ था। बहरहाल वो तीनों भी पकड़े गए, उनमें से एक की कल तक की खबर थी, बाकी लोग पकड़े जा रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम 450 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वहां पर जो बहुसंख्यक मुस्लिम है उन्होंने प्रोटेस्ट करके उन हिंदुओं को यह बताया जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कहे जाते हैं कि आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। यह खबर मैं आपको पहले दे चुका हूं। देखिए, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि जो शेख हसीना ने भारत के बारे में कहा था वो सुन लीजिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट। बीबीसी बंगला सेवा के अनुसार शेख हसीना ने भारत को भी नसीहत देते हुए कहा कि उसे उपद्रवियों को लेकर सख्त रहना चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो। यानी कि भारत में अगर इस तरह की घटना होंगी तो वहाँ के मुस्लिमों को फिर गुस्सा आएगा, फिर वो कोई हरकत करेंगे। इस मद्देनज़र इन्होंने बात कही कि यहाँ तक कि भारत में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मुल्क प्रभावित हो, हमारे हिंदुओं को मुश्किल का सामना करना पड़े। भारत में कुछ होता है तो हमारे यहाँ हिंदू प्रभावित होते हैं। भारत को भी इसको लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन त्रिपुरा, अगरतला, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या हरकतें कर रहे हैं और देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया से नहीं छुपा, पूरे भारत से नहीं छुपा, पूरे भारतवासियों से नहीं छुपा। आगे मैं पढ़ के बताता हूँ। शेख हसीना ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से हम भी प्रभावित हैं। इसे लेकर न केवल हमें सतर्क रहना है बल्कि पड़ोसी मुल्क को भी रहना है। पड़ोसी भारत ने मुक्ति युद्ध में हमें मदद की थी और हमेशा इसको लेकर हम उसके आभारी रहेंगे। आगे लिखा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो भी इस हमले में शामिल होगा, जो बांग्लादेश के अंदर हमला हुआ था, वहां पर जो हिंदुओं को मार दिया गया था, उसके संबंध में ये रैली निकाली गई। हालांकि पुलिस का कहना कि 144 वहां पर लागू थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास परमिशन थी और उन्होंने परमिशन के निकालते समय जो वहां पर इस ऐसे एरियो में गए जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, वहां पर हंगामा हुआ, पथराव हुआ, मारपीट हुई, जो भी कुछ हुआ पुलिस ने इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से, अभी तक ये खबर है और हमने आपको वीडियो दिखाई है, ट्विटर के माध्यम से जो लोगों ने खबरें दी हैं, हम उसको कोई सत्यता की जो है ना जमानत नहीं देते, लेकिन जैसी वीडियोस आई हैं उसके संबंध में जो लिखा है वो हमने आपको बताया। तो ये आग बांग्लादेश की जो भारत के अंदर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर इस तरह की हरकतें होती हैं, जैसा कि लोगों का आरोप है और कयास लगाए जाते हैं। लेकिन इससे जो हिंदू मुस्लिम की एक मजबूती होती है और आपस की जो गंगा जमनी तहजीब होती है उसको एक ठेस लगने का वाला मामला होता है। लेकिन ये हिंदू परिषद के लोग हों या जब हिंदूवादी संगठन, किसी भी संगठन को, इसको इन बात की परवाह नहीं होती कि भारत का नाम कितना ज़्यादा बदनाम होता है और फिर दुनिया के दूसरे अखबार उसको किस प्रकार से पेश करते हैं। उसके अंदर हमारे यहाँ आता हुआ बाहर का इन्वेस्टमेंट भी रुक जाता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी वो होती है। बहरहाल मैं बड़ी खबर देने आपको ये आया था
कि अगरतला में और त्रिपुरा के अंदर किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने की, और मस्जिदों पर भी किस तरह का हमला हुआ, यह आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया। और जो लोगों ने ट्वीट किया वो भी मैंने आपके स्क्रीन पर लगाकर दिखाया। लेकिन ये बातें कहां लेकर जा रही हैं, इस बात का सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं। और सरकार को कम से कम इन संगठनों पर इस तरह की रोक लगाने की जरूरत है कि उसको रोका जाए, ताकि भविष्य में आपस में जो विघटन की स्थिति पैदा कर दी है सत्ता में बैठे हुए नेताओं ने इन लोगों को ढील दे करके, कि वो फिर ये ना हो कि दो समुदाय के अंदर विघटन पैदा हो जाए, दूरियां बढ़ जाएं, उससे आपका, मेरा और पूरे भारत का नुकसान है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे जो भी संबंधित अपडेट्स होंगी वो बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।